तुमसे ये दुपट्टे छीने जा रहे हैं, तुम्हारे सरों से इन दुपट्टों को खींचा जा रहा है। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम हमारी बेटी हो, हमारी बहनें हो, कोई गैर नहीं हो। क्या बात है। मैं भले से यूपी से, मैं 1500 किलोमीटर दूर से सफर करके आया हूं, मगर ना कोई बात नहीं, एक रिश्ता है, वो अजीम रिश्ता है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। उस रिश्ता अजीम से आप मेरी बहनें हो। जिन बहनों के सर पे दुपट्टा नहीं है वो सरों पे दुपट्टा रख लें। मैंने देखा, मैं उधर कमरे में आराम कर रहा था, कुछ बेगैरत भाई थे, बेशर्म थे, उन्हें हया नहीं थी। कुछ मेरी बहनें थी जिन्हें शर्म नहीं थी, हया नहीं थी। मैं कहता हूं तुम्हारी शर्म कहां चली गई, तुम्हारी गैरत कहां डूब गई कि बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं। शिकायत उनसे है जो तुम्हारे दुपट्टों को खींच रहे हैं। मैं कहता हूं कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें उनसे, जब तुम्हारे अपने दायरे में तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारे सरों पर नहीं है, अपने घरों में तुम्हारे सर पर दुपट्टे नहीं है बेटियों, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि तुमसे दुपट्टों को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे सरों से खींच लिया जाएगा। कुछ गैरत करो। मैं उन मां से, जो माएं हैं ना, उनसे गुजारिश करूंगा, मां कि तेरी गैरत कहां डूब गई कि तेरी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। उन बापों की गैरत कहां डूब गई जिन बापों की बेटियां जवान है और बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं। मर नहीं जाता ऐसा बाप कहीं डूब के? ऐसी मां गैरत के मैं जाके कहीं गड्ढे में मर नहीं जाती मां? हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? और ये कौम के नौजवान जो कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े होके, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता कुत्तों की तरह खड़े होकर चौराहों पे बहन बेटियों को तकने वालों, तुम्हें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? एक बार किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले ये सोच लेता, अगर कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी मां पे नजर डालेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बताइए, अजीब रंग है, अजीब ढंग है आप हजरात का। मुखालिफ हूं मैं इन जलसों का, बिल्कुल मुखालिफ हूं। और मैंने कैमरे के सामने ये बात कही, मत बुलाओ शकील अहमद रिजवी को। क्या मतलब है तुम्हारा यहां बाजार लगाना? कहीं से है, लिखा है कहीं जलसों में बाजार लगाना? फिर हमारी बेटियां उन बाजारों में घूमती हैं, हमारे भाई उन बाजारों में घूमते हैं और जलसों के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कफील भाई, अगर इस दौर में हुजूर आला हजरत होते तो इन जलसों पे फतवे लग जाते। क्या बात है, क्या बात है। इन जलसों पे फतवे लग जाते। मत कराओ ऐसे जलसे कि जहां तुम्हारी मार्केटों में तुम्हारी बहन नजर आए, तुम्हारे बेटे नजर आए, अय्याशी करते हुए तुम्हारे बच्चे नजर आए। ऐसे जलसों से बेहतर है कि घरों में जाके सो जाओ, वो इज्जत अच्छी है। तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने हो, अगर मैं ना समझाऊंगा तो तुम्हें कौन समझाने के लिए आएगा? मेरे भाइयों, शर्म करो, गैरत करो। याद रखना, कल कयामत में 3 लोगों को पकड़ के और मुंह के बल घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम में डाल देंगे। कितने लोगों को? जल्दी बोले, कितने लोगों को? 3 लोगों को। मेरा रब ऐलान फरमाएगा, वो बाप कहां है जिनकी बेटियां जवान थी, मार्केटों में घूमती थी, बाप को गैरत नहीं थी, शर्म नहीं थी, मार्केटों की जीनत बनती थी। रब फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो शोहर कहां है कि जिनकी बीवियां मार्केटों में घूमती थी, बेशर्म रहती थी, बेपर्दा घूमती थी। रब ऐलान फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वो जवान भाई कि जिसकी गैरत डूब गई है, जो कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े होके दूसरों की मां बहन बेटियों को तकता है, रब ऐलान फरमाएगा, ये जवान था, इसने अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाए, पकड़ लो, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचोगे नहीं, बाप भी डाला जाएगा, शोहर भी डाला जाएगा और ये जवान भाई भी डाला जाएगा। और बेटियों की गैरत अजीब रंग है। सारा सिंगार जलसों में, अगर तुझे सिंगार करना है तो अपने शोहर के लिए कर, अपने घर में कर सिंगार। मार्केटों में आकर सिंगार करना,
और तुम इस्लाम की बेटियां हो, तुम धब्बा हो, धब्बा। इस्लाम पे तुम धब्बा हो, मतलब इस्लाम को तुम बदनाम करने लगी हो। कफील भाई मैं कमरे में बैठ के जब बाहर को अंदर से बाहर आया, अल्लाह कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। जलसों का तुम लोग खून करने लगे हो और सदाकत है हज़रत। आज दिल रोता अंदर से। मैंने कहा मत बुलाओ जलसों में। मुझे 5 साल हुए हैं इस दुनिया में कदम रखे, खिताबत की दुनिया में 5 साल। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा दिल उकता गया। तकरीबन 8 महीने के बाद बिहार और बंगाल की तरफ मैं आया हूं। दिल रोता अंदर से, यार मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, तुम मेरे अपने हो, अमल करो यार। नहीं देखा तुमने सीरिया का हाल, नहीं देखा तुमने तुर्की का हाल। याद रखना, अम्मा आयशा फरमाती हैं करीम नबी ने ऐलान फरमाया जलजले तब आते हैं जब जमीन पर अय्याशी आम हो जाए। क्यों आ रहे हैं जलजले? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीनों में धंस रही हैं। क्या वजह है? आज नौजवान को गैरत नहीं है, बस अय्याशी के अड्डेवाद। रातों रात अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, पूरी रात मोबाइल में अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, सुनो हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी और जानिया को इतनी प्यास लगी होगी, जबान सूख के कांटा बन गई होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जुमले आसान बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पानी पानी कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से, जानी की और जानिया के शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। इतना डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी। मेरे आका ने फरमाया अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। मेरे आका ने फरमाया उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये प्यास की वजह से उस प्याले को मुंह के करीब लाएगा, अल्लाह अकबर, जब उसमें घूंट मारेगा इतना डेंजर, इतना खतरनाक होगा। नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे रब्बा ये कौन से बदबख्त लोग हैं? रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि दुनिया में रहने के बाद जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। नहीं डरते नौजवानों, ये 10 साल के लिए जवानी आती है। जिस जवानी पे तुम इतरा रहे हो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, अल्लाह की कसम हमने उनके कब्र के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनके कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनके कब्र को जमीन में धंसते हुए देखा है। बेनामो निशान हो गए। आज भी वो लोग जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। किस बात पे इतराने लगे हो? जवानी पे। ये जवानी चंद रोजा है। हालांकि कभी मैं तकरीर में गुस्सा होता नहीं हूं, अल्लाह कसम मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती, इसलिए कि इससे सोना कोई जिक्र है ही नहीं यार, इससे प्यारा कोई जिक्र है ही नहीं। हमेशा अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने जब भी तकरीर की, मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती, मगर अल्लाह कसम आज तुम्हारे हालात को देख के दिल रोता है। नौजवानों, इन जलसों से कुछ ना कुछ सीख के जाया करो। ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, हमें और आपको जाना है। बहरहाल अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम मेरी और आपकी तन्हाइयों को पाक फरमाए। बुलंद आवाज से जरा एक मर्तबा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नो के कलम से निकले हुए तो 3 शेर मैं पढ़ देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, मुझे प्यार से नवाजें। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिस आयत को मैंने मौजू बनाया है उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशे जहन पे है इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहले बात होगी नबी की, फिर बात होगी अली की, और फिर बात आगे होगी वली की। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आओ एक बुजुर्ग का कलाम आप तक पहुंचाने लगा हूं, मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं जैसे दामाद पहली मर्तबा जाके ना ससुराल में और मुस्कुरा के बोलता, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह कि दागे फुरकते तैबा, आवाज बढ़ाइए भैया, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिले। अल्लाह सलामत। फिर मेरे साथ प्यार में बोले, अरे काश गुंबदे खजरा, जो मदीने को देखना चाहता है हाथ बुलंद करे और लहरा के मेरे साथ बोले, अरे काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नाक के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को, पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। दोस्तों ये सोच करके पढ़ें कि दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह वाले के उर्स में काश गुंबदे खजरा ताजुश शरिया का कलाम है, दुआ मांगे। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो आप जरूर मदीना शरीफ देख लेंगे। मोहब्बत से करें। मैं सच मैं सच बात करने लगा हूँ। और सोशल मीडिया का जमाना, मैंने कफील अंबर साहब को मदीने की गलियों में जब टहलते देखा था ना, तो अल्लाह कसम में घर में बैठा बैठा रो रहा था। अल्लाह मुझे भी आपको भी वो पाक दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। जरा अलग लहजा होना चाहिए, अलग अंदाज, इश्क वाला जरा झूम के पढ़ ले। अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल, यार कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, आपकी तरफ इशारा है, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की झील की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। तभी तो हम कहते हैं अरे काश गुंबदे खजरा, लहरा के पढ़िए, अरे काश गुंबदे खजरा देखने। और शेर सुने कि दम मेरा, अब आप लोग दुआ करें काश ऐसा हो जाए कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने
आस ताने की, उनके आस ताने की खाक में मैं मिल जाता। शुक्रिया मोहब्बत, अल्लाह जज़ा। पढ़े 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 मोहब्बत के साथ। अरे काश गुंबदे खज़रा, सुने, चेहरा नेपाल का बटवा नहीं होना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए। जरा मुस्कुरा के पढ़े। अरे काश गुंबदे खज़रा देख। शकील भाई, जब एक दिन मवाजे शरीफ के पास में था, एक मिस्री थे जी, 80-82 साल उम्र होगी, और बेतहाशा व्हील चेयर पर बैठ के रो रहा था हुजूर के रोजे के सामने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेतहाशा, और जबान से सिर्फ इतना कह रहा था व्हील चेयर पर बैठ करके कि या रसूल अल्लाह, बुलाया भी तो इस उम्र में कि ना आपके सामने अदब से खड़ा हो सकता हूँ, ना देख सकता हूँ। पूरा दिन रोता रहा वो। हाय हाय, दुआ करें कि अगर बुलाए अल्लाह मदीना तो आंखों की रोशनी भी सलामत रहे और कदम में ताकत भी सलामत रहे। हाय हाय, पढ़ ले यार, प्यार में पढ़ ले। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ये भी सुने मोहब्बत के साथ कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती। अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाना, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देख। बड़ा सोना वक्त है, बड़ा प्यारा वक्त है, मदीने की बातें चली हैं, हसनैन के नाना के सोने सोने मदीने का जिक्र छिड़ा है। लोगों, बिहार के जिंदा दिल लोगों, आओ सबसे पहले आलमे तसव्वुर में मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों, शहरे मदीना है मेरे प्यारे करीम आका का सोना शहर है। पूरी दुनिया में इतना सोना शहर कोई दूसरा है ही नहीं। आओ सी मदीने की बात करने लगा हूं। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, तवज्जो, कौन सा टाइम है? फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वो मस्जिद नबवी अभी कच्ची है। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया है। मेरे दोस्तों, ये कच्ची मस्जिद नबवी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा है, मदीने में रहने वाली, मेरे आका से प्यार करने वाली एक बूढ़ी औरत है। एक दिन बंद करो इसे, खत्म करिए यहां से, पूरा जलसा बर्बाद करने लगे आप। अजीब रंग है आपका। नहीं, मेरी हाजिरी हो गई, 25 मिनट बोल गया, खत्म करें। मैंने कहा कि मैं कुछ अलग अंदाज है मेरा, कुछ अलग रंग है जी मेरा। बस वो बुलाया करो जहां इश्क की महफिल है, मत बुलाओ।
अल्लाह का फजल है, सरकार की नालन पाक का सदका है। ये मेरा जरिया नहीं, जैसे कह रहे थे भाई अभी, सही कह रहे थे, ये हमारा रिज्क का जरिया नहीं है, ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये हसनैन के नाना की इश्क की महफिल है यार। अल्लाह ने बहुत कारोबार दिया है, मगर सुने मैं अर्ज करने लगा हूं कि प्यार की महफिल है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको बताने लगा हूं शहरे मदीना है, मेरे करीम आका का शहर है, सोना सोना मदीना है, प्यारा प्यारा मदीना है। मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा है, मदीने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है जो मेरे आका का कलमा पढ़ती है, मेरे आका के गीत गाती है, मेरे आका से प्यार करती है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक दिन रोते रोते मस्जिद नबवी के गेट पे आ गई, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। फजर मेरी तरफ देखें, अब मेरी तरफ देखें, अब मेरी तरफ देखें। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। मेरे दोस्तों मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, किधर खड़ी है? मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है। मेरे दोस्तों आप लोगों में कितने होंगे जिन भाइयों ने मदीना देखा होगा? मेरे भाई कफील अंबर साहब ने मदीना देखा, जब आका की सोनी मस्जिद को देखा होगा तो शायद मदीने को देख के यही कहा होगा कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी से खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मैं मदीने का जिक्र करने लगा हूं। मेरे दोस्तों मस्जिद नबवी के गेट के सामने फजर की नमाज के बाद, तवज्जो तवज्जो, फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के गेट के सामने ये ज़ईफा ज़ारो कतार रो रही है, आंखें बह रही हैं, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। रोने का अंदाज बता रहा है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी के रुखे से बापे नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका जी आप जानते हैं आका मैंने कबीला छोड़ दिया, तवज्जो, आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपके प्यार में, तवज्जो, मैंने आपके प्यार में सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, तवज्जो है, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से रिश्ता आनंदवाज से सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपके प्यार से रिश्ता
जोड़ दिया। आका सारा कबीला मुखालिफ है, सारा आपको गालियां देता है, मैं तने तनहा हूँ, आपका कलमा पढ़ती हूँ, आपके गीत गाती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। या रसूल अल्लाह, आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, इकलौता मेरा लाल था, इकलौता मेरा बेटा था। या रसूल अल्लाह, आज सुबह सुबह इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद बोले ओ बुढ़िया, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, मोहम्मद से मोहब्बत करती है, देख देख तेरा बच्चा मर गया, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया। हमारे बुतों ने, जुमले में गौर करें, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है, तवज्जो, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छल्ली 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 कर दिया। क्या अंदाज है, अल्लाह 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 अल्लाह। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। वाह 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 वाह। नौजवानों, हम मुल्क भर में डंके की चोट पे बोलती हैं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम इधर बैठे हो, आज दुश्मनाने रसूल मुखालिफ हमारे, सोशल मीडिया का जमाना भाइयों ने देखा है, हम पे लोगों ने मुकदमे कराए हैं, अभी भी हम मुकदमों को झेल रहे हैं, मगर हमने कहा डंके की चोट पे हसनैन के नाना का प्यार लोगों तक पहुंचाएं। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को, कभी कभी जलसों में ऐसी तकरीर होती है मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतहरी, फैजाने अतहरी, खानदाने अतहरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। मगर कफील भाई, खुशी तब होती है किसी पे मुकदमा चोरी के नाम पे होता है, किसी पे मुकदमा डकैती के नाम पे होता है, किसी पे मुकदमा अय्याशियों के नाम पे हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मौला, अगर मुकदमा भी हुआ है तो हसनैन के नाना के प्यार में हुआ है। आओ मैं मोहब्बत की बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल, बोले, छल्ली छल्ली कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया, इधर गौर करें, मेरे आका ने फरमाया ओ सईफा, ये बता। भैया भैया, बाबू बाबू कहां जा रहे? नहीं ना यार, नहीं, अब नहीं जाओगे, या तो मुझसे कहो कि तुम चले जाओ, जरा बैठ जाओ ना यार थोड़ी देर, बस मैं खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में यार, बस थोड़ी देर। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ सईफा, ताना दिया है, ये बता। कसम अल्लाह, जुमले सुनोगे ना चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया ओ सईफा, ये बता तेरे दिल की, तवज्जो, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। भाई एक देहाती जुमला देने लगा, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस, या रसूल अल्लाह बस, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। ये मेरे आपके दरमियान नहीं होता, पिलोट बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए, होता कि नहीं है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। आप मुझे देखें, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ओ सईफा, ये बता दिल की तमन्ना क्या है, दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा,
इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला। अभी दिल राजी नहीं, जरा बुलंद आवाज से कि देने वाला, हाथ उठा के देने वाला सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला। हमने कहा कुत्तों तुम मेरे नबी की शान पे भोंकते हो, मिट जाओगे। हसनैन के नाना का जिक्र होता रहेगा। देने वाला है सच्चा। मेरे आका ने फरमाया चाहत क्या है, तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात बुढ़िया के मकान पे पहुंचे। जैसे ही मेरे करीम आका बुढ़िया के घर पहुंचे, सारे कबीले वाले आ गए, सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे बुरा भला कहने वाले आ गए, सारे मजाक बनाने वाले आ गए। मैंने कहा तुम नादान हो कि देने वाला है सच्चा। मेरे करीम आका घर में दाखिल होते हैं। आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ज़हन हाजिर रखे। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। चादर से ढांप कर कोने में लाश रखी है। ज़ईफा नबी की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। जाने कायनात ने इतना सुना, अपने नरम नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया। ज़हन हाजिर है, नरम नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आया। जरा बोल देना जी लगा के सुभान अल्लाह। वाकया पूरा कर दूं कि छोड़ दूं? पौन घंटा हो गया, खत्म कर लेते हैं। नहीं ना तो जरा एक नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 लब्बैक लब्बैक। चारों तरफ से सुने, जुमला पूरा करने लगा हूं। चेहरे खिल जाएंगे, सरकार का मौजूदा देखें, अपने आका की पावर देखें। यार मैं सीधा जुमला कहने लगा हूं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, आओ हसनैन का नाना है दुनिया में सुपर पावर। सुने मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया। इधर देखे, कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। चारों तरफ से नारे लगने चाहिए आका के प्यार में, आका की मोहब्बत में। आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। यार इधर पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। इधर देखे, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारे गालियां देने वाले खड़े हैं। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है। जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बच्चे का नाम लेके पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपकी आवाजें बुलंद हो, आपकी आवाजें बुलंद हो, दिल लगा करके ये सोच करके कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। खड़े रहें। मेरे करीम आका ने, खड़े होकर सुने, मेरे आका ने पैर पकड़ के हिलाया, हाथ उठा के बताना है, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, बच्चा देखते ही देखते खड़ा होके बोला, खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरा दिल अंदर से बोला फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए कि मिल गए मुस्तफा, और क्या बोले कि मिल गए मुस्तफा। अब बताएं जल्दी से, बेचैनी तो नहीं हो रही है, घुटन सी तो नहीं है अंदर, ऐसा तो नहीं है कि मौलवी हटेगा कब। मिल गए मुस्तफा और क्या। अब सुने सुने तवज्जो के साथ, मैं आने लगा हूं, अब नबी की बात मैंने आप तक पहुंचाई, अब ना हसनैन के नाना के सोने 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 दामाद की तरफ चल। सुने, मेरे आका ने अपने गुलामों के झुरमुट में मस्जिद नबवी में बैठकर कयामत का जिक्र छेड़ा। बहुत प्यारी बात करने लगा हूं, कयामत का जिक्र छेड़ा। आका ने फरमाया नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज नीचे आ जाएगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, प्यास की शिद्दत की वजह से ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। मेरे आका के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी के वक्त में, एक बात बताऊं आपको, मैं इधर बैठकर जो नारे लगा रहे हो ना, अली अली नबी नबी, नबी के बच्चों के नारे लगाने लगे हो और नबी के प्यार में इधर बैठे हो ना, बेकार नहीं जाएगा। सुनियो, बता देना, मैं आप तक बताने लगा हूं, अब पहुंचाने लगा हूं। हम इधर रात को 2 बजे बैठकर ना अली का जिक्र क्यों करते हैं, अली के बच्चों का जिक्र क्यों करते हैं, नबी का जिक्र क्यों करते हैं, इसलिए हम रातों को नारे लगाते हैं, इसलिए हम रातों को जागरण करते हैं। सुने, हदीस सही है, आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, शिद्दत की गर्मी होगी, जबान लटक जाएगी, प्यास की वजह से जबान बाहर आ जाएगी, डेंजर वक्त होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। जब मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, एक नबी के गुलाम, इधर देखें, एक नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे मुसीबत के वक्त में जब प्यास बढ़ गई होगी, जबान लटक गई होगी, या रसूल अल्लाह, क्या उधर कोई पानी का इंतजाम भी होगा? काहे का बुलंद आवाज से काहे का पानी का इंतजाम होगा। आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? जरा बुलंद आवाज से, हौज होगा।
मेरे करीम आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। अब भी नहीं खिलोगे यार? हौज़े कौसर होगा। मेरे आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। जरा कितने? जितने आसमां में सितारे, इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। रातों को जागने वालों, रातों को नारे लगाने वालों, अली के बच्चों का जिक्र करने वालों, अली के नाम पे मोहब्बत से अपनी रातों को गुजारने वालों, रातों को जागरण करने वालों, आओ मैं आपको बताने लगा हूं। ओ सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आप तक ये पहुंचाने लगा हूं। कोई तुमसे पूछे रातों रात बैठ के उधर अली के नारे लगाते हो, अली के बच्चों के नारे लगाते हो, तुम्हें मिलेगा क्या? बेनिफिट क्या? फायदा क्या? अब फायदा सुने, फायदा सुने। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया कौसर का हौज होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी इतना और पता चल जाए कब्जा किसका होगा? चेहरे खिल जाएंगे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। तवज्जो है आपकी? एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला, नहीं अली के नाम पे जरा बोलो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मगर ऐसे नहीं, बात पूरी करते तब मजा आएगा। सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा, हाथ उठा के बोलो, हुसैन खड़ा होगा। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई ना? एक किनारे पे मेरे नबी, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे हाय हाय, एक किनारे पे मौला हसन, एक किनारे पे मौला हुसैन खड़े होंगे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। वाह वाह वाह, बता दें कि अगले जलसे में जाने तो बस यार छोड़ो ना, जाने लगा हूं अब। नहीं, बहुत अफरा तफरी कर रहे थे। कितने अच्छे लग रहे हो, अगर ऐसे जलसे सुनो ना यार तो कितना अच्छा लगे। देखो ना हमारी माँ बहनें कितने अच्छे से बैठी हैं, सब प्यार। उधर काहे देखने लगा तुम? मैं आपको बताने लगा हूं उधर प्यार में, मगर इतना मक्कार हो गया कि समझ में ही नहीं आती। उधर प्यार में बैठी हूं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से गुजारिश करूंगा इसी दायरे में बैठो, जलसे में आओ अदब के साथ, पर्दे के साथ बैठो। क्या बात है भाई साथी, कुछ तो नहीं है? बस हो जाएगा जो होना, बेटा बैठ जाओ। बात पूरी कर दूं? हाय हाय हाय। एक किनारे पे मेरे नबी, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मौला हसन, एक किनारे पे मौला हुसैन। कब्जा मेरे नबी का, कब्जा मेरे अली का, कब्जा मेरे हसन का, कब्जा मेरे हुसैन का। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, आका जी पीने वाला चाहते हो पीना?
मक्कारी करके, नमाज ना पढ़ के, उलमा का अदब ना करके, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके, शराबों की दुकान पे खड़े होके जिंदगियों में आग लगा के, मस्जिदों से दूर रह के मस्जिदों के करीब आओ, उलमा की कदर करो, उलमा से प्यार करो, उलमा से मोहब्बत करो। अल्लामा कैफुल वरा फरीदी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने देखा है कि जीते जी लोग कदर नहीं करते हैं, बाद मरने के लोग नारे लगाते हैं। क्या बात है। यार जीते जी किसी की कदर कर लिया करो। इन आलिमों का बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, बड़ा एहसान है इन आलिमों का। इन आलिमों की कदर किया करो। और एक नुस्खा दे दूं बीमारियों से बचने का, बात पूरी करने लगा, एक नुस्खा दे दूं बीमारियों से बचने का। हमने देखा जब जरा सी बीमारी हो जाए डॉक्टर पे जाते हुए MBBS पे, तो 500 रुपए का तो पर्चा बन जाता है खाली। कभी मौका लगे ना तो अपने आलिमों के करीब आओ ना बेटा, हाथ दो, और हाथ को पता ना चले यूं 500 रुपए हाथ में देके और कह दिया करो हजरत जी दुआ करना बस। न जाने कितनी बलाएं टल जाएंगी, कितनी मुसीबतें काफूर हो जाएंगी। मगर ये फिक्र पैदा करो, ये एहसास पैदा करो, जब अपने आलिमों के करीब जाओ तो इनसे मुसाफे में कुछ ना कुछ दे दिया करो। और बस इतना कह दो हजरत मेरे लिए दुआएं करो, ज्यादा बातें ना करो, इतना कह के निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर देगा। हाँ सुनियो, घबराओ मत, मिलेगा। अल्लाह का फजल है, हम अहले बैत के बुग़्ज़ी नहीं है। हाँ अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले बैत से बुग़्ज़ करने वाले नहीं हैं, हम अहले बैत के नाम पे अपनी गर्दनों को कटाने वाले। मेरे करीम आका की बारगाह में सिहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया जो मुझसे, जुमला आप तक देने लगा, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। आप पढ़ लो। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और उसमें शिरकत कर रहे हो। एक अच्छा भैया पढ़ देता हूँ, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। चलिए वो सरकार का नसबनामा तफील अमर भाई, और रब का बड़ा शुक्र है सरकार के नाले ने पाक का सदका कि आका का करम हो गया और इसी शजरे पाक पे अहमदाबाद में एक नबी का गुलाम उठा और मुझे उम्रे का टिकट भी दे। और मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ ये मेरे सरकार का करम है कि इंडिया में शकील अहमद रज़वी ने सबसे पहले शजरे पाक को पढ़ा है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, मगर हम मज़ारों के मानने वाले हैं, मज़ारों की बात भी करनी ना तो आप ये कहेंगे यार मज़ारों की बात नहीं की है। मैं शजरा पढ़ूंगा मगर थोड़ी देर ना अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा एक घोड़े पे बैठा जी, घोड़े पे, और घोड़े पे बैठ के शिकार के लिए निकला। कुत्ता साथ में है। क्या साथ में है? कुत्ता है। जंगल की तरफ निकला, देखा हिरन सामने है, इशारा किया कुत्ते को पकड़ लेना। हिरन की तरफ कुत्ता दौड़ा, जब दौड़ा तो हिरन भागा तो कुत्ता दौड़ा। पीछे से खलीफा घोड़े पे बैठा भागता रहा। जंगलों को उबूर करने के बाद लंबा निकल गया। जब लंबा निकला ना बहुत दूर निकल गया, एक मकाम पे जाके एक मकाम पे जाके हिरन रुक गया। एक मकाम पे जाके हिरन बैठ गया। क्या हो गया? ए चचा कहाँ जा रहे हो? एक नंबर। अच्छा और किसी को तो नहीं है एक नंबर? एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे तो बेचारे तकरीर कर रहे, बीच में से खड़ा हुआ बैठ गया, फिर खड़े हो, फिर बैठ, थोड़ी देर बाद फिर हाज़िरीन खड़े हो जाएं। शहजादे आला हजरत खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग और खानदान फरीदी के चश्मो चिराग की आमद हो रही है। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतहरी, उर्से अतहरी, फैज़ाने महमूदी तैयबी, फैज़ाने महमूदी तैयबी, फैज़ाने खानकाहे फरीदिया, फैज़ाने खानकाहे फरीदिया, खानदाने आला हजरत, नबीरे आला हजरत,
शहजादे आला हजरत हुजूर तौसीफ मिल्लत खानदाने आला हजरत नारे तकबीर पीरे तरीक़त हजरत कहफुल वरा साहब क़िबला पीरे तरीक़त हजरत कहफुल वरा साहब क़िबला जानशीने खानकाने आला फैज़ाने आला हजरत नारे तकबीर मशाइखीने अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे भैया एक कुर्सी और ला दो भैया, एक छोटी सी हमें भी, दो पे बैठ जाएंगे। माशाअल्लाह मिंबरे रसूल पे तो हमारे बुजुर्ग आमद हो गई है। शहजादा आला हजरत नबीरा आला हजरत हुजूर अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब मद्दसिल्लाहुल नूरानी बरेली शरीफ की वादियों से चलकर आला हजरत का बेटा आया है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, जिसका हम नारा लगाते हैं, तवज्जो है, मसलक आला हजरत, आज उसी हमारे हुजूर आला हजरत के लख्त जिगर नूर नजर नबीरा आला हजरत हुजूर अल्लामा तौसीफ रजा खान मद्दसिल्लाहुल आली रौनक स्टेज हो गए हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब करीम हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और हमारे दूसरे बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना कहफुल वरा साहब फरीदी वो भी रौनक स्टेज हो गए। अल्लाह हमारे दोनों बुजुर्गों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बैठ जाऊं नीचे मैं बैठ जाऊं। माशाअल्लाह स्टेज की रौनकों में इजाफा हो गया और अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। कितना हसीन मंजर है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कितना सोना मंजर है। बरेली से शहजादा आला हजरत को आपने बुलाया है, वो रकबात के काबिल हैं। आपको सलामत रखे रब्बे करीम और हम सबको आला हजरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सुने आखिरी जुमले बस मैं आपको देने लगाऊं और अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ ले जाने लगाऊं। सुने मोहब्बत के साथ, फिर पढ़ लें वहीं से। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, हाथ लहरा के कि मिल गए मुस्तफा और क्या अर्ज करने लगा था मैं। खलीफा घोड़े पे, यही था ना, कुत्ता सामने है, कुत्ते के सामने हिरन है। मज़ारों से प्यार करने वालों, दयारे आला हजरत में जाने वालों, सुने सुने जोगिया शरीफ की बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों, और अल्लाह का फजल है कि हम गरीब नवाज के भी मानने वाले हैं, साबिर पाक के भी मानने वाले हैं, हुजूर आला हजरत से भी प्यार करने वाले हैं और खानकाह जोगिया शरीफ के बुजुर्गों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। हम किसी के गुस्ताख नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सुने बस आखिरी जुमले आप तक देने लगा। और मज़ारों से कौन प्यार करता है, एक जुमला, बस एक जुमला इशारे में, कौन प्यार करता है और कौन बुग़्ज़ रखता है, कौन नफरतें करता है। कफिल भाई आखिरी बात। खलीफा घोड़े पे बैठा है, कुत्ता सामने है, कुत्ते के सामने हिरन। खलीफा ने इशारा किया कुत्ते को दौड़, कुत्ता दौड़ा, हिरन भागा। भागते भागते जंगलों को पार करते करते ना हिरन एक मकाम पे जाके रुक गया। क्या हुआ? मोहब्बत बहुत हो गया। आखिरी जुमले। हिरन एक मकाम पे जाके ठहर गया, रुक गया। जरा बोल दे,
हाँ रुक गया, एक जगह रुक गया, जंगलों को पार करके लंबा निकल गया। हिरन दौड़ता रहा, कुत्ता भागता रहा, खलीफा उसके पीछे बैठा दौड़ता रहा। मगर ये हिरन जंगलों को पार करने के बाद एक मकाम पे जाके रुक गया। अच्छा, जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था भाई? पकड़ना चाहिए था ना। जहन तो यही कहता है ना, पकड़ना चाहिए, शिकार सामने। अरे जब दौड़ रहा तब नहीं पकड़ा, जब रुक गया। तवज्जो है? नहीं, उल्टा है। जब दौड़ रहा था तो कुत्ता भाग रहा था, और जब रुक गया तो कुत्ता अब आगे की तरफ नहीं, ठहर गया। इशारा किया खलीफा ने, पकड़ना शिकार सामने है। जहन इधर रखें, जहन इधर रखें, बड़ा बारीक जहन रखें। सुने, भागना, पकड़ना शिकार सामने है। कुत्ता नहीं जाता। अब मेरी तरफ देखें, हिरन कुत्ते की तरफ देख के ना इशारे में चिढ़ा रहा है, हिम्मत है तो आ। कभी कभी ऐसा होता, मेरा आपका बच्चा दूसरे मोहल्ले में चला जाता, वहां बच्चों से झगड़ा हो गया, तो दौड़ता दौड़ता जब अपने मोहल्ले में आता तो चचा करीब में, बड़ा भाई करीब में, बाबा करीब में, उसके पहलू में खड़े होकर नहीं कहता बच्चा आना, होता कि नहीं? अब आना। हिरन चिढ़ा रहा है, ओ कुत्ते हिम्मत है तो आ। मगर कुत्ता उधर नहीं जाता, कुत्ता उधर नहीं जाता, रुक गया। खलीफा घोड़े पे बैठा है, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, भौं के बाल सफेद हो गए हैं, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। खलीफा ने पूछा, आने वाले बुजुर्ग ये मंजर तो देखो, जब हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन रुक गया तो कुत्ता भी रुक गया, आगे की तरफ नहीं जाता। मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने इमाम अली रजा से पूछा जो है कि इधर कहां जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर मेरे दादा, जरा बोल दे, इधर मेरे दादा अली का मजार है। कुत्ता उधर, हिरन उधर बैठा है। हमने कहा हिरन, अब जहन बिल्कुल हाजिर रखें, मैंने कहा ओ हिरन जाता क्यों नहीं? बोला जी नापाक हूं। जहन हाजिर रखें, हो सकता कुछ मिल जाए। हाँ, जो मजारों से चिढ़ते हैं ना, फतवे लगाते हैं, हाँ न जाने क्या क्या कहते हैं। सुने, हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं, पलीद हो। मैंने कहा हिरन इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। हमने फिर कहा कुत्ते आगे की तरफ क्यों नहीं जाता? आलम तसव्वुर में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है, कई मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। आज लोग फतवे लगा रहे हैं, पता चला मजारों पे पाक जाते हैं, मजारों पे ना पाक। अरे बोलो यार, जोगिया शरीफ में पाक जाते हैं ना पाक, बरेली शरीफ में पाक जाते हैं ना पाक। बोलना बोलना है, बोलना। अजमेर शरीफ में पाक जाते हैं ना पाक, बगदाद शरीफ में पाक जाते हैं। नजफ अशरफ मौला अली के मजार पे पाक जाते हैं। जमी बोली जमन बोला, अली मौला अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला। बस
सारे अहबाब की फरमाइश, कई पर्चे भी मुझ तक आए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, बस इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में बात समेटता हूँ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो यहीं से आगे बात करेंगे। मैं सरकार का शरफ बस आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऐसे नहीं यार, जरा वैसे ही बोलो ना जैसे पहले बोल रहे थे। लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, आवाज बढ़ाएं थोड़ी सी। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होके किसे किसे मिला, आओ मैं वो सारे पवित्र नाम, आओ वो सारे प्यारे नाम मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे साल, तारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, प्यार में खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, कि लगाते, बच्चे बच्चे की जबान से आवाज आनी चाहिए कि लगाते हैं नारा, बोले कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अस्सलामु अलैकुम।